नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक ही हैं, लेकिन उनके अनेक चेहरे हैं। राहुल गांधी वोट के लिए बहरूपिया की तरह रूप बदलकर घूमते फिरते रहते हैं। राहुल गांधी शनिवार को हरियाणा के सोनीपत जिले में किसानों के साथ धान की रोपाई करते हुए देखे गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रैक्टर भी यहां चलाया। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी आगे भी इसी तरह से जनता के बीच जाते रहेंगे? क्या सच में राहुल गांधी भारत को जानते हैं? जिस आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करते हैं, उसी हिंदुत्व के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। जिस भारत की संस्कृति के संरक्षण की बात बीजेपी और आरएसएस करता है, उस पर राहुल गांधी सवाल खड़ा करते हैं, जबकि खुद को राहुल गांधी हिंदू मानते हैं, खुद को भगवान शिव का पुजारी बताते हैं। इतना ही नहीं, 2017 में उन्होंने खुद को जनेऊदारी ब्राह्मण बताया था। इसके बाद ट्रक ड्राइवर, मैकेनिक, न जाने क्या क्या राहुल बनकर अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि उनके जितने भी चेहरे सामने आए हैं, वे 2014 के बाद ही देखने को मिले हैं। इससे पहले कोई भी कांग्रेसी नेता इस तरह से दोहरा चरित्र नहीं जिया है। तो दोस्तों, आज हम राहुल के दोहरे चरित्र पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल भारत का बंटवारा ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर हुआ था, लेकिन भारत की मूल संस्कृति को कांग्रेस ही बदलने की कोशिश की। भारत की मूल संस्कृति सभी धर्म समुदाय को अपने में समाहित करने की रही है, मगर कांग्रेस ने इस पर हमला कर भारतीयता को खत्म करने का हमेशा प्रयास किया। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल मंत्र है, जिसका अर्थ है कि धरती की ही परिवार है। इसके संबंध में हमारे कई ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। बावजूद इसके इस मूल मंत्र को बदलने की कोशिश की गई। यह कांग्रेस भले स्वीकार न करे, लेकिन सच्चाई यही है। इसके बारे में हम अंतिम समय में बात करेंगे। अभी राहुल गांधी पर बात करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह साफ हुई, उसका कारण दोहरा चरित्र है। जब 2014 में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई, तो उस समय कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि हिंदू जनमानस की अनदेखी के कारण ही कांग्रेस रसातल में मिल गई। इस कमेटी की अगुवाई ए.के. एंटनी ने की थी। इसके बाद से कांग्रेस ने हिंदुत्व की राह पकड़ी, तो मीडिया ने उसे सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम दिया, जबकि बीजेपी आज भी अपने मूल एजेंडे से भटकी नहीं है। हिंदुत्व की कोई परिभाषा नहीं गढ़ी, वह केवल हिंदुओं के अधिकार की बात करती है, जिसे मीडिया ने हार्ड हिंदुत्व का नाम दिया, और फिर लड़ाई सॉफ्ट और हार्ड की हो गई। जयपुर में राहुल गांधी ने अपने हिसाब से हिंदुत्व की परिभाषा दे डाली। सबसे बड़ी बात यह कि हर धर्मों में हिंदू धर्म की सबसे लचीला है, जिसको जो चाहे जैसे जी सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में कई रीति रिवाज देश समाज अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। कांग्रेस ने इसे बदलने की कोशिश की, जिसका परिणाम आज उसके सामने है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जनेऊदारी ब्राह्मण बन गए। इस दौरान राहुल गांधी ने सोमनाथ मंदिर की भी चौखट पर गए थे। इस समय कर्नाटक में हुए चुनाव में मंदिर और मठ की भी चौखट लांघी थी, जो उन्होंने कभी नहीं किया था। उसी समय से राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठने लगे थे, और उसके बाद से राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर भारत तोड़ने और हिंदुत्व को अलग विचारधारा थोपने का आरोप लगाते रहे हैं। 2018 में राहुल गांधी के ऑफिस में इफ्तार पार्टी दी गई। इसके बाद कांग्रेस के नेता खुद को हनुमान भक्त बताते फिर रहे हैं, हनुमान मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि जब इस देश के लोग मिलकर आजादी की लड़ाई लड़े, तो फिर भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने की बात क्यों हुई? भारत के मूल रूप से क्यों छेड़छाड़ की गई? 9 साल में गंगा से इतना पानी बह चुका है कि कांग्रेस आज इसी हिंदुत्व में अपना चेहरा खोजती नजर आ रही है। इसके एक नहीं, 9 साल में गांधी परिवार से लेकर हर कांग्रेसी सनाती बन गया। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े नेता हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में इसको नहीं दिखाए,
मगर इस मंच को खुद धर्मपेच का बीड़ा उठाए रखे, जो केवल दिखावा और छल है। कांग्रेस के इसी दोहरा चरित्र का नमूना प्रियंका गांधी का मंदिर मंदिर जाना और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की आरती करना है। गांधी परिवार अब पूरी तरह से दोहरा चरित्र जी रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हिंदुत्व के साथ दबे कुचले पर अब राजनीति कर रही है। 65 से 70 सालों तक केंद्र का सुख भोगने वाली कांग्रेस ने कभी भी इनके बारे में नहीं सोचा, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर अपने लोगों को उपकृत करती रही। जब राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत में किसानों के बीच जाते हैं तो सवाल यही है कि जिस अन्नदाता की फिक्र आज राहुल गांधी कर रहे हैं, उनके लिए क्या योजना चलाई? क्या कर्ज माफी के अलावा कोई योजना चलाई? अब कांग्रेस शासित राज्य इसलिए जनता से सरोकार से जुड़े हैं कि बीजेपी कब्जा कर लेगी। पीएम मोदी ने किसानों के लिए एक नहीं कई योजनाएं लाए। कांग्रेस को बताना चाहिए कि अपने सत्ता काल में अन्नदाता के लिए क्या क्या किया। जब राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों से बातचीत करते हैं तो वही कांग्रेस का दोहरा चरित्र ही नजर आता है। लेकिन क्या जनता राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ जाएगी? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। राहुल गांधी का ब्राह्मण बनना, मंदिर मंदिर जाना, ट्रक ड्राइवरों के साथ सफर करना, फिर 2 पहिया गाड़ी के पेचकस लेकर मरम्मत करना बहुरूपियापन है, जिसे जनता अच्छी तरह से समझती है। अब थोड़ी सी बात शुरुआत की कर ली जाए। राजीव गांधी ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाया था। वहीं संविधान में इंदिरा गांधी ने बदलाव कर धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा था। इतना तक तो सही था, लेकिन मनमोहन सिंह का यह कहना कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, यह उदाहरण जो कांग्रेस के दोगलेपन को दर्शाता है। अगर हम भारत के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देना कहां का सही था? तो सवाल यही उठ रहे हैं कि साफ्ट हिंदुत्व को धार देने के बाद राहुल गांधी ब्राह्मण से मैकेनिक, किसान, पुजारी और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले के बाद अब क्या बनेंगे? यह देखना दिलचस्प है कि हिंदुत्व को गाली देने वाले आज वहीं आकर ठहरे हैं जहां से इनकी राजनीति शुरू हुई थी, नए शब्द देने और नई कहानी गढ़ने की। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।